जर्द पप्पी की कहानी उम्मीद का रोशन सफ़र। गांव के एक कोने में, जहां मिट्टी की सड़कें बारिश के बाद कीचड़ में बदल जाती थी, एक छोटा सा जर्द रंग का पप्पी पैदा हुआ। इसकी नर्म सुनहरी खाल सूरज की रोशनी में चमकती थी, इसीलिए गांव के बच्चे उसे सोनी कहकर पुकारते थे। मगर सोनी की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। पहला मंजर, तन्हा आगाज। सोनी की माँ एक आवारा किता थी जो अपने बच्चों को एक पुरानी टूटी दीवार के पीछे छुपाकर रखती थी। सर्द रातों में वो अपने जिस्म की हरारत से उन्हें गर्म रखती, मगर एक दिन अचानक वो वापस न आई। सोनी और उसके बहन भाई सारी रात इंतजार करते रहे। हुआ सर्द थी, आसमान पर बादल थे और सोनी की नन्ही आंखों में खौफ और भूख के आंसू तीर रहे थे। अगली सुबह लोग गुजर रहे थे, मगर किसी ने इन छोटे पपीहे पर तवज्जो न दी। एक एक करके इसके बहन भाई कमजोर होते गए। सोनी के दिल में एक अनजाना सा दर्द था, जैसे वो समझ रहा हो कि अब उसे खुद ही मजबूत बनना होगा। दूसरा मंजर, पहली कोशिश। चंद दिन बाद सोनी अकेला रह गया। वो डरते डरते सड़क के किनारे आया। गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं, लोग मसरूफ थे। वो हर गुजरते शख्स की तरफ उम्मीद से देखता, शायद कोई उसे गोद में उठा ले, मगर अक्सर लोग उसे नजरअंदाज कर देते। एक छोटी बच्ची, जिसका नाम आयशा था, स्कूल से वापस आ रही थी। इसने सोनी को देखा तो रुक गई। सोनी ने कमजोर सी दम हिलाए। आयशा के दिल में हमदर्दी जागी। इसने अपने बस्ते से रोटी का टुकड़ा निकालकर उसके सामने रखा। सोनी ने आहिस्ता आहिस्ता खाया, जैसे हर नवाला इसके लिए जिंदगी का नया मौका हो। तीसरा मंजर, बारिश की रात। इसी रात तेज बारिश शुरू हो गई। सोनी के पास छुपने की जगह न थी। वो एक दुकान के शेड के नीचे सुकड़ कर बैठ गया। बारिश की बूंदें इसके जर्द बालों को भिगो रही थी। इसकी आंखों में खौफ था, मगर कहीं न कहीं उम्मीद भी थी। आयशा ने खिड़की से बाहर देखा तो सोनी को बारिश में कांपते पाया। इसने अपने अबू से कहा, अबू, वो पप्पी बाहर भीग रहा है। अबू ने पहले इनकार किया, बेटा, हम पहले ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मगर आयशा की आंखों में आंसू देखकर उनका दिल पिघल गया। चौथा मंजर, नया घर। आयशा ने दरवाजा खोला और सोनी को आहिस्ता से अंदर ले आई। इसने तौलिए से उसे खुश्क किया। सोनी की आंखों में शुक्रगुजारी साफ नजर आ रही थी। वो पहली बार किसी महफूज जगह पर था। इस रात वो सुकून से सोया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सोनी आंगन में खेल रहा था। इसकी दम खुशी से हल रही थी। आयशा के वालिद ने इसे देखा और मुस्कुरा दिए। लगता है ये अब हमारे घर का हिस्सा है, उन्होंने कहा। पांचवां मंजर, आजमाइश। कुछ महीने गुजर गए। सोनी बड़ा होने लगा। वो आयशा के साथ स्कूल के दरवाजे तक जाता और शाम को वापस लेने आता। गांव के लोग अब उसे पहचानने लगे थे। एक दिन आयशा खेलते खेलते गांव के तालाब के करीब चली गई। अचानक इसका पांव फिसला और वो पानी में गिर गई। सोनी ने जोर जोर से भौंकना शुरू किया। वो तालाब के किनारे दौड़ता रहा, लोगों को मुतवज्जे करने की कोशिश करता रहा। इसकी आवाज सुनकर करीबी किसान दौड़े आए और आयशा को बचा लिया। गांव वाले हैरान थे। ये तो बहुत वफादार कुत्ता है, सब कहने लगे। छठा मंजर, बीमारी का साया। वक्त गुजरता गया। एक सर्दियों की सुबह सोनी अचानक बीमार पड़ गया। वो खाना छोड़ बैठा, आंखों में उदासी थी। आयशा परेशान हो गई। इसके अबू उसे शहर के वेटरनरी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, फिक्र ना करें, ये बस कमजोरी है, दवा और आराम से ठीक हो जाएगा। आयशा हर रोज उसे दवा देती, इसके सर पर हाथ फेरती, दुआएं करती। सोनी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगा। सातवां मंजर, मोहब्बत का बदला। कुछ साल गुजर गए। सोनी अब एक मजबूत और खूबसूरत जर्द कुत्ता बन चुका था। इसकी आंखों में वही मासूम चमक थी। वो हर वक्त घर की रखवाली करता,
अजनबी को देखकर खबरदार हो जाता। एक रात चूर गांव में घुस आए। वो आयशा के घर के पास पहुंचे ही थे कि सोनी ने जोरदार भौंकना शुरू कर दिया। इसकी आवाज से पूरा मोहल्ला जाग गया। चूर भाग गए। आयशा के अबू ने सोनी को गले लगा लिया। तुमने हमारी हिफाजत की बेटा। 8वां मंजर, वक्त की रफ्तार। सालों बाद आयशा बड़ी हो गई। अब वो कॉलेज जाने लगी थी। सोनी भी बूढ़ा होने लगा। इसके कदम पहले जैसे तेज ना रहे, मगर दिल में वही मोहब्बत थी। वो हर रोज दरवाजे तक जाकर आयशा का इंतजार करता। एक शाम सूरज गुरूब हो रहा था। आसमान सुनहरी रंग में डूबा हुआ था, बिल्कुल सोनी की खाल की तरह। सोनी आंगन में लेटा था। आयशा इसके पास बैठी इसके सर पर हाथ फेर रही थी। सोनी की सांसें आहिस्ता हो रही थीं। उसने आखिरी बार आयशा की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, तुमने मुझे जिंदगी दी, मैंने तुम्हें वफा दी, और फिर वो खामोश हो गया। आखिरी मंजर, यादों की रोशनी। सोनी अब इस दुनिया में नहीं था, मगर उसकी यादें जिंदा थीं। आयशा ने इसकी तस्वीर अपने कमरे में लगा ली। वो जब भी उदास होती, सोनी की मुस्कुराती आंखें याद करती। गांव के बच्चे आज भी इस जर्द पप्पी की कहानी सुनते हैं, जो कभी तन्हा और कमजोर था, मगर मोहब्बत ने इसे मजबूत बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी सी मेहरबानी किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है, और मोहब्बत, चाहे इंसान की हो या जानवर की, कभी ज़ाय नहीं जाती।